पटना में जनसुराज पार्टी ज्वाइन करने के बाद आज गृह जिला कैमूर पहुंचे हेमंत चौबे। कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने हेमंत चौबे का भव्य तरीके से स्वागत किया। हेमंत चौबे बक्सर के पूर्व कद्दावर, बिहार सरकार में मंत्री व सांसद रह चुके लालमुनि चौबे के बेटे हैं, जो चैनपुर से विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों से सबके जुबान पर है। वहीं हेमंत चौबे ने बताया कि मैं जहां भी जाता हूं वहां अपने पिता स्वर्गीय श्रद्धेय लालमुनि चौबे जी के विचारधारा पर ही जाता हूं, क्योंकि जिस तरह मेरे पिताजी ने बिहार की जनता का साथ दिए हैं और उनके हक के लिए आवाज उठाते थे, वह सभी जानते हैं। इसलिए मैं भी जनता के हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा, ताकि लोग भ्रष्ट पार्टी और नेताओं से बचे। इसी को लेकर मैंने देखा कि यह सब जनसुराज कर सकता है, इसलिए मैंने यह पार्टी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में गैर विचारधारा के लोग पार्टी में कुर्सी मिलने के बाद भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा रहे हैं, कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, जिसका आचरण और चरित्र दोनों समाज के लिए खतरा है। जिसको हटा सकता है तो सिर्फ जनसुराज ही हटा सकता है, और चैनपुर ही नहीं पूरे बिहार में जनसुराज जीतेगा और प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसका असर अभी से शुरू हो गया है। क्योंकि जब तक जनसुराज में प्रशांत किशोर है तो बिहार में किसी भी पार्टी की सरकार इस बार नहीं बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नेता दो मिशन पर चलते हैं, एक मिशन और दूसरा कमीशन, लेकिन जनसुराज कमीशन को गंगा जी में डाल दिया है और मिशन पर निकला है, ताकि भ्रष्टाचार को तोड़ दिया जाए और एक विकसित बिहार बनाया जा सके। इसके साथ ही जनसुराज बिहार के युवाओं को बेहतर रोजगार देगी, ताकि बिहार के युवाओं को बाहर जाकर कमाना न पड़े। वहीं इस मौके पर जनसुराज के जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं हेमंत चौबे के जनसुराज पार्टी ज्वाइन करने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह भरे मिजाज में देखे गए। भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी और विचारधारा दोनों अलग अलग चीज़ होती है। विचारधारा आचरण में होती है, पार्टी जो है बाहर की चीज़। तो हम जहाँ जाएंगे, मैं अपने श्रद्धेय श्री पिताजी के श्री लालमुनि चौबे जी के आदर्शों को साथ में लेकर चले। मैंने देखा कि वो विमुख हो गए, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में अकंठ रूप से डूब गए लोग, कंबल ओढ़ के घी पीने लगे। कौन लोग? भाजपा के बड़े कद्दावर नेता, जिनको भाजपा के मूल रूप से वो विचारधारा से कटे हुए लोग हैं, जो भाजपा से उनका दूर दूर तक नाता नहीं है। गैर विचारधारा के लोग, गैर भाजपा विचारधारा के लोग पार्टी में मालिकाना हक प्राप्त कर लिए, जिनका आचरण और चरित्र दोनों ही समाज के लिए खतरा है। इसी के साथ मैंने प्रशांत किशोर को एक जो है दूसरे कर्पूरी ठाकुर के रूप में मैंने देखा कि बिहार जो है आगे बढ़ेगा और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में कोई नेता नहीं जीतेगा, जनता जीतेगी। इसलिए मैंने फैसला लिया कि काम करना है तो एक नेक दिल इंसान के साथ मिलकर हम काम करें। इसलिए मैंने अगर आपको आने से जनसुराज में शक्ति पावर बढ़ जाएगी लोगों के, ये तो लोगों का सवाल है, लोगों की बात है ना, हम कैसे जानते हैं। जनसुराज के लिए क्या कितना मेहनत करेंगे आप? मेहनत तो आज मैं 20 साल से कर रहा हूँ, 25 साल से जनसुराज पार्टी में रहेंगे। जनसुराज पार्टी में जितना मेहनत किए हैं जनसुराज पार्टी को मिलेगा। हम जहाँ जाएंगे वो मेरी अपनी स्वयं की पूंजी है। क्या लग रहा है, आप जनसुराज में आ गए, आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव में चैनपुर में कुछ परिणाम पॉजिटिव मिलेगा? चैनपुर में परिणाम, चैनपुर का चुनाव निकलेगा, जनसुराज जीतेगी वहाँ। अब चैनपुर ही नहीं, पूरे बिहार में मेजॉरिटी के साथ प्रशांत किशोर जो है सरकार में आ रहे हैं। जिले के खासतौर से चैनपुर विधानसभा के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कमीशन और कमीशन दो पार्ट है राजनीति का। कमीशन को हम लोग जो है गंगा जी में गोता खाने के लिए छोड़ देंगे और मिशन पर काम करेंगे। 1 रुपये का कमीशन कोई लेगा नहीं, विधायक लैट से 1 रुपये का कमीशन नहीं लिया जाएगा, और MP लैट से भी, जैसा कि मेरे पिताजी किए थे। तो हम लोग कमीशन के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। ये भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और प्रशांत जी के नेतृत्व में ये काम संभव होगा। युवा आपको आदर्श मानते हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश आपकी? युवाओं के लिए प्रशांत जी ने तो, प्रशांत जी का हम लोगों ने तो इसीलिए पकड़ा कि बदहाली और कंगाली का शिकार है, तो प्रशांत किशोर एक दवा के रूप में आए हैं बिहार के लिए, जो रुग्ण हो चुका है।
और वो जो दवा दे रहे हैं उससे धीरे धीरे बिहार जो है पटरी पे आ रहा है। नौजवानों को रोजगार, शिक्षा, खेत को पानी, मुफ्त न्याय, ये सारी चीज़ें जितनी भी सुविधाएं हैं जो योजनाओं में शामिल होती हैं। योजना गरीब के लिए बनती है, अमीर के लिए नहीं बनती है। गरीब के लिए बनती है, अमीर उसे लूटता है। देखिए, एक एक व्यक्तियों से शक्ति बढ़ती है। हेमंत चौबे वैसे भी लालगुन चौबे जी के आदर्श पिता के पुत्र हैं, तो निश्चित है कि शक्ति बढ़ेगी और एक एक व्यक्तियों का स्वागत है और आपका भी स्वागत रहेगा। जन स्वराज पार्टी ही उस तेवर का नाम है जिसने बिहार बदलने का एक अलग जज्बा ठाना है और लेके चला है। तो इनका स्वागत है, अभिनंदन है ऐसे लोगों का जिनके पिता आदर्श रहे। हम चाहेंगे कि उस आदर्श पे आप भी चलें और जन स्वराज की गाड़ी और आगे तेज चले। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा इनका आने से? इनके आने से और किसी के जाने से नहीं, जन स्वराज का खुद एक अलग पहचान और एक अलग प्रभाव बनता जा रहा है युवाओं में, यहाँ के बच्चों में, यहाँ के बुजुर्गों में। इसलिए हम जन स्वराज की ही बात करेंगे। एक एक लोगों के जुड़ने का प्रभाव पड़ेगा, किसी को हम अलग छांट के एक व्यक्ति की बात नहीं कर पाएंगे। हेमंत तो चौबे खासतौर से आ जाने से कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।